औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है इस खास एपिसोड यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुहतरात के चौथे एपिसोड में। इससे पहले 3 एपिसोड में 5 उम्महातिल मोमिनीन के बारे में मालूमात हम फराहम कर चुके हैं। अब ये छठे नंबर पर जो उम्महातिल मोमिनीन है हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का शुमार दुनिया की ज़हीन और फतीन, जफाकश, अक्लमंद और साहिबुल राय ख्वातीन में होता है। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न सूरत और हुस्न सीरत दोनों से माला माल किया था। इंसान शनासी, मामला फहमी, कुरान की क़िराअत, हदीस की रवायत और फसाहत व बलागत में बेनज़ीर थी। इनके वालिद मक्का मुकर्रमा के मशहूर साहिब खैर और फैयाज इंसान थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। मुश्किल और नाजुक मौकों पर इनकी फरासत मुसलमानों की रहनुमाई का जरिया बनी, जो दुनिया की तमाम औरतों के लिए नमूना थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम हिंद था और कुन्नियत उम्मे सलमा थी। इनका ताल्लुक कुरैश के मशहूर खानदान बनु मखजूम से था। उन्होंने अपने शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से के साथ मक्का में 10 अफराद के बाद इस्लाम कबूल किया था, यानी दोनों मियाँ बीवी अल-साबिक़ूनुल अव्वलून में थे। पहली हिजरत हबशा में ये दोनों शामिल थे। दूसरी हिजरत में जो कि मक्का से मदीने की तरफ हुई, इसमें भी इस मोहतरम खानदान ने शिरकत की। मदीना की तरफ हिजरत का मामला हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए निहायत पुरशोभ और अलमनाक था। इसकी कैफियत बयान करते हुए सिर्फ निगारों का कलम कांपता है और आंखें अश्कबार होती। चुनांचा इब्न हिशाम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये दर्द भरी दास्तान खुद उनकी ज़बानी बयान की। जब मेरे शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने जाने लगे तो मैं भी उनके साथ अपने बच्चे सलमा को गोद में लेकर निकली। वो मुझे और मेरे बच्चे को ऊंट पर बिठाकर उसकी नकील थामे हुए चल पड़े। मेरे मैके के लोगों ने इन्हें जाते हुए देख लिया। वो दौड़ते हुए आए और रास्ता रोककर खड़े हो गए और कहने लगे, तुम तो हमारे काबू से बाहर हो गए हो। तुम्हारा जहां जी चाहे जाओ, मगर हम अपनी इस लड़की को तुम्हारे साथ जगह जगह मारी मारी फिरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये कहकर उन्होंने ऊंट की नकील अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से छीन ली और मुझे वापस ले चले। इतने में अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान के लोग भी पहुंच गए और बिगड़ कर बोले, जब तुमने अपनी लड़की को हमारे आदमी से छीन लिया तो हम अपने बच्चे सलमा को क्यों इस बाप पास उसके पास रहने दें। चुनांचे उन्होंने मेरे बेटे सलमा को मुझसे जबरदस्ती छीन लिया और छीना झपटी में इसका हाथ भी उतर गया। अब हाल ये था कि बच्चे को ले गए और मेरे मैके वालों ने मुझे अपने यहाँ ले जाकर बंद कर दिया और अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बेचारे तने तनहा मदीने की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1 साल तक मेरा ये मामूल था कि रोजाना निकलकर इस जगह जा बैठती जहां मैं अपने खाविंद अबू सलमा से जुदा की गई थी। वहां आहें भरती और आंसू बहाती। एक दिन मेरे खानदान के एक आदमी ने
मुझे इस हालत दार में देख लिया। मेरी बेचैनी वो बेकरारी की इस कैफियत पर उसे तरस आ गया। उसने खानदान वालों से कहा, इस बेचारी मिस्कीन को क्यों नहीं जाने देते? तुमने इसके शौहर से भी जुदा कर दिया और बच्चे से भी। आखिरकार मैके वालों ने कहा, अगर तू अपने शौहर के पास जाना चाहती है तो चली जा। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा बच्चा मुझे वापस दे दिया। मैं बच्चे को लिए हुए अकेली ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर ही गई थी कि कबीला बनी अब्दुलदार के उस्मान बिन तलहा रास्ते में मिले। मुझे देखकर बोले, अबू उमैया की बेटी, किधर जा रही हो? मैंने कहा, मैं अपने शौहर के पास मदीने जा रही हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं? मैंने जवाब दिया, खुदा और इस बच्चे के सिवा मेरे साथ कोई नहीं। इस पर वो बोले, खुदा की कसम, मैं तुम्हें तन्हा नहीं जाने दूंगा। फिर वो मेरे ऊंट की नकील थाम कर चलने लगे। अल्लाह की कसम, मैंने इनसे ज्यादा शरीफ आदमी नहीं देखा। जब वो किसी मंजिल पर पहुंचते तो मेरे ऊंट को बिठाकर अलग हट कर खड़े हो जाते। मैं बच्चे को लेकर जब उतर जाती तो वो ऊंट को किसी दरख्त से बांध देते और मुझसे दूर किसी दरख्त के नीचे जा लेटते। जब चलने का वक्त आता तो ऊंट लाकर बिठाते और खुद दूर खड़े होकर मुझसे कहते, सवार हो जाओ। मेरे सवार होने के बाद ऊंट की नकील थाम कर रवाना हो जाते। मदीने तक सारा रास्ता उन्होंने इसी तरह तय किया। और जब कुबा में बनी औफ की बस्ती नजर आई तो मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर वहां हैं, उनके पास चली जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इसके बाद जिस तरह वो पैदल आए थे उसी तरह पैदल मक्का वापस चले गए। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद एक जलील कदर सहाबी थे। रमजान 2 हिजरी में जंग बदर में शरीक हुए और बहादुरी के जौहर दिखाए। फिर जब शव्वाल 3 हिजरी में गज़वे उहद पेश आया तो दूसरे साहब एक साथ इसमें भी शरीक हुए। एक जहरीले तीर से इनका बाजू जख्मी हो गया। इलाज से वक्ती तौर पर सेहत हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जख्म फिर हरा हो गया और उसी की तकलीफ से जमादुल आखिर हिजरी 4 हिजरी में जान आफरी के सुपुर्द कर दी और मुकाम शहादत पर फाइज हो गए। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक सदमा जानका था। गम का एक पहाड़ इन पर टूट पड़ा था। इस हाथ से दिल गुदाज ने इनकी पूरी शख्सियत को हिलाकर रख दिया था। छोटे छोटे 4 बच्चे थे जो बेसहारा हो गए थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसने अपनी मुखलिस और महबूब शौहर की मैयत में बड़े से बड़े दुख और सदमे को बड़ी हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त किया था, अब अपने शहर और अपने कबीले से दूर यक्का और तन्हा रह गई थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक रोज मैंने अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैंने सुना है कि अगर किसी औरत का खाविंद फौत हो जाए और वो जन्नती हो तो उसके साथ वो भी जन्नती होती है, और अगर वो औरत शौहर के मरने के बाद शादी न करे तो अल्लाह ताला जन्नत में इन दोनों को जमा फरमाएंगे। इसी तरह अगर औरत मर जाए और मर्द इसके बाद शादी न करे तो वो भी जन्नत में इसके साथ मिल जाएगी। लिहाजा आओ हम ये अहद करें कि न तुम मेरे मरने के बाद शादी करना और न मैं तुम्हारे बाद शादी करूंगी। ये सुनकर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उम्मे सलमा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? हजरत उम्मे सलमा ने कहा, जरूर मानूंगी। अबू सलमा ने कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो तुम जरूर शादी कर लेना। फिर ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उम्मे सलमा को मेरे बाद मुझसे बेहतर शौहर अता फरमाना जो न उसे गमज़दा होने दे
اور نہ تکلیف پہنچائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہوگا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر قافلہ انسان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ویرانے دل میں داخل ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی اور ان کے بیٹے کو بشارت سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے لیے نکاح کا پیغام لائے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ کشمکش میں پڑ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں، پیغام رد کر دیں یا 4 بچوں کو لے کر ان کی زوجیت میں چلی جائیں۔ ابن سعد نے دوسری روایت اس طرح بیان کی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بدر جہاں بہتر نعم البدل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں باسعادت عطا کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن میں نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کو میں نے قبول کر لیا، لیکن 3 عذر پیش کیے۔ پہلا یہ کہ میں سخت غیور عورت ہوں، دوسرا یہ بچوں والی ہوں، تیسرا یہ کہ میرا یا کوئی ولی نہیں جو میرا نکاح کرے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تیسری شرط یہ تھی کہ میرا سن زیادہ ہے، اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں باتیں قبول فرمائی، اب ام سلمہ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں شوال 4 ہجری میں منسلک ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اسباب۔ نمبر 1، نکاح کا پہلا سبب یہ تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاوند اول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں ابتدائی مرحلے میں اسلام قبول کر کے حبشہ کی ہجرت کی۔ جب اس ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ افسردہ اور فکر مند رہنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ان سے نکاح کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی کفالت اور تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی والدہ سیدہ ام سلمہ کو اپنے حوالے عقد میں لے لیا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی قوم بنو مخزوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ رشتہ نہایت کارآمد تھا۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی عقل مند، زود و فہم اور درست رائے رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ نازک معاملات میں مفید اور صائب مشورہ دیتی تھی۔ پانچواں یہ کہ نکاح اسلامی معاشرے کی رہنمائی کے لیے مفید ثابت ہوا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث کو روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح اسلام کے بیشتر احکام کو امت تک پہنچانے کا باعث اور سبب بنی۔ صلح حدیبیہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا رول۔ صلح حدیبیہ میں مساحرت کی تحریر سے فراغت کے بعد آدھا وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ ان شرائط صلح سے اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 بار حکم دیا، مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ جب آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ رویہ دیکھا
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए और सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो इस वक्त सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, अब जरा शिकायत ये वाकया बयान फरमाया। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये सुलह मुसलमानों को बहुत शाक गुजरी है, जिसकी वजह से वो अफसरदा दिल और शिकस्ता खातिर हैं। इस वजह से तामील इरशाद नहीं कर सके, ये खुद आपकी इत्बा में करेंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी करते ही सबने कुर्बानी शुरू कर दी और तन मुड़वा कर एहराम उतारा। हुजूम का यह हाल था कि एक दूसरे पर टूटा पड़ता था और उजलत इस कदर थी कि हर शख्स अपनी और दूसरे की हजामत बनाने में के खिदमत में सर अंजाम दे रहा था। आपके साल वफात में मुर्रखीन की मुख्तलिफ राय हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुलफा राशिदीन का जमाना देखा और यजीद बिन मुआविया के दौर तक आपकी जिंदगी दराज हुई। इब्न साद ने आपकी उम्र 84 साल बयान की है। आपकी नमाज जनाजा साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। मदीना मुनव्वरे के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आप रज़ियल्लाहु अन्हा की तदफीन हुई। आपके बेटों हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा को लहद में उतारा। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में आप सबसे आखिर में इस दुनिया से रुखसत हुई। इन पर अल्लाह की रहमत और सलामती। उम्मीद है कि इस हमारी कोशिश से आपको फायदा पहुंचेगा। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।